राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिए। जब वह मछली कुएं में भी समा ना सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वे तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखसुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने जग और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवा देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनर्प्राप्त किया है और हमने भी जहाँ आपके प्रसाद से जग भाग पाए हैं। अंत जे स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही जे समय भी महापुण्य समय और भ्रमघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान जहाँ दिए हुए दान की अक्षय बना देने वाला भी हो। ये भी वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ जहाँ गंगा को लेकर आएंगे और जहाँ सूर्य कन्या जमुना से मिलेगी, ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ जहाँ निवास करोगे। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे तब उस समय जहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर जहाँ स्नान करने से बहुत फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास में जो व्यक्ति दीपदान करता है, स्नान करता है, उसके सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। हे विष्णु भगवान, जो ये कथा सुन रहा हो, पढ़ रहा हो और हुंगारा भर रहा हो, उसके सभी पापों का नाश हो। अध्याय 4 समाप्त।